नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। सद्गुरु प्रेजेंस टाइम, इसके बारे में बहुत सुना और बहुत समय तक मैंने सद्गुरु प्रेजेंस टाइम किया है। तो मैं इसका सिग्निफिकेंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और जो लोग सद्गुरु से कनेक्ट होना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सद्गुरु प्रेजेंस टाइम। और सद्गुरु प्रेजेंस टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो ये जो प्रेजेंस टाइम है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। 6:20 पे सुबह, 6:20 से 6:30 या शाम 6:20 से 6:30, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, अगर टाइम 6:20 हो रहा है तो वो सद्गुरु प्रेजेंस टाइम है। प्रेजेंस टाइम का मतलब क्या है? एक ऐसा समय जहाँ पर सद्गुरु की जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। अगर आप सद्गुरु से उस समय पर जुड़ना चाहते हैं तो उस समय पर सद्गुरु ने कहा कि अगर आप ना इस तरीके से हाथ आप ऐसे ओपन करके ऐसे बैठते हो और आँख बंद करके बैठे हो, तो देन यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी। 6:20 पे आपका टाइम है, अपॉइंटमेंट है आपकी। तो आप उस समय पे बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप उनसे जुड़ रहे हो। और अगर आपको उनसे जुड़ने के लिए कुछ टूल चाहिए तो वो है ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट। ये ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट सद्गुरु के द्वारा दी गई एक चैंट है, जिसके माध्यम से आप सद्गुरु से डायरेक्टली जुड़ सकते हो। सद्गुरु ने ऐसा कहा है कि ये एक चाबी की तरह आप यूज़ कर सकते हो मुझ तक पहुंचने के लिए। इसका यूज़ किया जा सकता है। कॉन्सिक्रेटेड बहुत पावरफुल चैंट है, बहुत बहुत पावरफुल चैंट। आप इसको करके देख लेना। जब मैंने पहली बार इस चैंट को किया था तो मैं 3 मिनट से ज़्यादा इसको चैंट नहीं कर पाया था, मेरा मुंह बंद हो गया था। और मुंह बंद होते ही मैंने ये देखा कि मेरे इर्द गिर्द ना कुछ एनर्जी का घेरा क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली में होता है क्या है, जब ये चैंट आप कुछ लंबे समय तक करते हो तो मैंने ये फील किया है, मुझे नहीं पता है कितने लोगों के लिए ऐसा होगा। तो एनर्जी का घेरा क्रिएट होता है और उस समय पे ना माइंड में थॉट आने बंद हो जाते हैं, और वही समय है जब सद्गुरु विल हिट यू। इसीलिए चैंट किया जाता है। वो एक मोमेंट का ही वेट कर रहे हैं। एक मोमेंट अगर उन्हें मिल जाए, आपका माइंड शांत होने का मतलब बताओ क्या है? कि आप अपने थॉट प्रोसेस से दूर हो गए। जैसे आप अपने थॉट प्रोसेस से दूर हो गए ना, ही विल कम। मतलब थॉट प्रोसेस से दूर होने का मतलब बताओ क्या है? कि आप प्रेजेंट नहीं हो। जब आप प्रेजेंट नहीं हो तो सद्गुरु प्रेजेंट है। समझे मेरी इस बात को कि आप प्रेजेंट नहीं हो, ही इज प्रेजेंट। वो आ गए, जब वो आ गए फिर कुछ बचा नहीं। तो डेली जो प्रैक्टिस है वो यही कर रहे हो आप कि उनको आने दो, उनको आने दो, उनको इनवाइट कर रहे हो। जब आप वो 7 मिनट चैंट कर रहे हो ना, आप उनको इनवाइट कर रहे हो। 7 मिनट चैंट करने के बाद 3 मिनट तक आपने आंख बंद करके बैठना है। इसके बारे में सद्गुरु और क्या कहते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। सद्गुरु ये कहते हैं कि लोगों का प्रेजेंस टाइम का बताओ सिग्निफिकेंस क्या है, कि इस समय पर सद्गुरु की जो एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। जो जो एनर्जीज लोग कई साल साधना करने के बाद भी जनरेट नहीं कर पाते हैं, वैसी एनर्जीज इस समय पर अवेलेबल है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है तो आप उस समय पर प्रेजेंस टाइम करिए। प्रेजेंस टाइम पर आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना, उसको फास्ट कर दिया जाएगा प्रेजेंस टाइम की वजह से। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ नहीं हो रही का मतलब ये है कि आप शांभवी कर रहे हो 2 साल से, ग्रोथ नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। शांभवी के बाद आप प्रोग्राम नहीं अटेंड कर पा रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, तो प्रेजेंस टाइम करना स्टार्ट कर दो। सद्गुरु विल टेक केयर कि आपको कब आगे लेकर जाना है। वो बताऊँ ये इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों कर रहे हैं, उन्होंने प्रेजेंस टाइम क्यों बनाया? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप यहाँ पर अनेकों लाइफ टाइम के लिए आओ और मेहनत करते रहो, सर पटकते रहो। वो नहीं चाहते। वो ये बताओ क्या कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर हूँ, मैं अभी यहाँ पर हूँ, तुम मेरी एनर्जीज को यूज़ नहीं कर रहे हो, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? तुम इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत करो। जब मैं यहाँ पर हूँ, ये एनर्जी स्पेस यहाँ पर है, तो तुम मेरी एनर्जी को यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। वो ये कह रहे हैं तो उनकी एनर्जीज को यूटिलाइज करो। प्रेजेंस टाइम का फ़ायदा उठाना है। वो यही कह रहे हैं कि मेरी एनर्जीज को यूज़ करो।
करो उनकी एनर्जीज़ को यूज़, और उनकी एनर्जीज़ को अगर आपने यूज़ करना है, अपने लिए रास्ता, अपने लिए सीढ़ी बनानी है, तो प्रेजेंस टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होने वाला है, बेस्ट टाइम होने वाला है। और दोस्तों ये कई लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि प्रेजेंस टाइम ना, मैं जिस समय पे लॉकडाउन चल रहा था ना, उस समय पे ना प्रेजेंस टाइम का बड़ा क्रेज़ चला था। सदगुरु सनिधि नाम का कुछ एक प्रोग्राम होता था, उसमें 6:15 से स्टार्ट होता था। 6:15 पे क्या होगा, एक वीडियो दिखाया जाएगा सदगुरु का, और उसके बाद 7 मिनट चैंट होगी, और फिर 3 मिनट आप आंख बंद करके ऐसे बैठे रहोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पर ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैंने सदगुरु की प्रेजेंस फील करी है। और दोस्तों उससे पहले भी जब मैंने शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली थी 2019 में, और फिर 2020 में ना मैं सदगुरु प्रेजेंस टाइम हमेशा करता था। शाम को रोज़ मैं ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करता था। लेकिन और उसके बाद जब लॉकडाउन लग गया था, तो ना पागलपन हो गया था बहुत तगड़ा। क्योंकि ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट से होता क्या था कि आपका माइंड शांत होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप मेडिटेटिवनेस में जा सकते हो। तो मैंने वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करी, 20 मिनट, 40 मिनट, एक घंटा। तो ये पागलपंती करी मैंने। तो एक समय के बाद ऐसा होना कि मेरी बॉडी वो एनर्जीज़ को झेल नहीं पाई, तो दर्द होने लगा मुझे कहीं कहीं पर। तो उसके बाद से मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करना छोड़ दिया था, और आज भी मैं ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ। हालांकि अब तो मैं सारे एडवांस प्रोग्राम कर चुका हूँ। शून्य, भाव स्पंदना, समयमा, शून्य और समयमा में इनिशिएटेड हूँ। तो मुझे चैंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं अभी भी यहाँ पर आँख बंद करके बैठ जाऊँ, तो समयमा के बाद से तो इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग। तो इसके ऊपर मैं खैर कभी डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। बट अभी मेरी औकात ना ही समयमा के बारे में कुछ बोलने की है, और ना ही शून्य के बारे में कुछ बोलने की है। इसलिए मैं शून्य के एक्सपीरियंस की भी बात नहीं करता हूँ। मैंने शून्य एक्सपीरियंस, जैसे मैंने योगासनास क्या एक्सपीरियंस बताया कि 6 महीने के बाद योगासनास मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने ऐसा शून्य के लिए नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मेरी क्षमता से बाहर है। अभी मैं समझ ही नहीं सकता कि वो क्या है। इसी तरीके से समयमा के ऊपर मैं नहीं बना सकता, क्योंकि मेरी औकात से ही बाहर है। मैं क्या बोलूँ, हमें तो पता नहीं जीवन काल लग जाएंगे उसको समझ रहे हैं। तो वो तो कुछ कृपा रही गुरुदेव की कि हमें मिल गया। वो कृपा नहीं, करुणा कहूँगा मैं। उनकी ये करुणा है जो हमें मिल रही है। इतनी आसानी से हम उस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि कई जन्मों के बाद, कई जीवन कालों में साधना करने के बाद लोग समयमा तक पहुँचते हैं। और सदगुरु अपने जीवन काल में कितने ही लोगों को इस साधना में इनिशिएट कर चुके हैं। लगभग 2800 लोग थे जो प्रोग्राम समयमा का हमने अटेंड करा। 2800 लोगों, हर साल लगभग इतने ही लोग इनिशिएट होते हैं। तो सोचो, और ये होते ही रहेंगे पता नहीं कितने सालों तक। जब तक ईशा रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहेंगे। सो उनके बारे में मेरी क्षमता नहीं है, पर ये जो प्रेजेंस टाइम है, इसके बारे में थोड़ी और आपको बात बताना चाहूँगा कि अगर आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी है, तो आपको प्रेजेंस टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सदगुरु की एनर्जीज को रिसीव कर रहे होंगे या उनके साथ कांटेक्ट में होंगे। पर सदगुरु ही कह रहे थे कि आश्रम में भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी रिसेप्टिविटी अच्छी है, उनको प्रेजेंस टाइम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा लगता है, पर ये सच नहीं है। उन लोगों को भी प्रेजेंस टाइम करने की ज़रूरत है। तो अगर आश्रम में रहने वाले लोगों को प्रेजेंस टाइम की ज़रूरत है, तो हम तो क्या ही है। हमें प्रेजेंस टाइम की सख्त ज़रूरत है। अगर आप सही में अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, तो ये प्रेजेंस टाइम को करना स्टार्ट करो। क्योंकि सदगुरु पता नहीं हमें कहाँ से कहाँ उठा के रख सकते हैं। 10 मिनट, रोज़ 10 मिनट, सुबह और शाम। अगर आप कोई साधना भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर आप इवन शांभवी में इनिशिएटेड नहीं हो, आप ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करना स्टार्ट करो। आपकी साधना में आप आगे बढ़ोगे, ज़रूर बढ़ो। क्योंकि सदगुरु आपसे ज़्यादा ईगर है आपको साधना देने के लिए।
परंतु आपको थोड़ा बहुत तो दिखाना पड़ेगा कि आप साधना करना चाहते हो। रोज बैठो 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम। और इसमें कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि आपको खाली पेट रहना है, 4 घंटे का गैप होना चाहिए खाने और प्रैक्टिस के बीच में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खाना खाया है तुरंत भी बैठ सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, वहाँ अगर 6:20 हो रहा है आप बैठो। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो ये उस समय पे ये चैंट मत करना, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ये पावरफुल चैंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और इसको गाड़ी चलाते हुए प्ले भी मत करके रखना, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि ये चैंट इतनी पावरफुल है कि पता लगा गाड़ी चला रहे हो आँख बंद हो गई। ये इतनी पावरफुल चैंट है, मैं आपको लिटरली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जितनी भी चैंट मैंने आज तक सुनी है उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल यही वाली चैंट है, सबसे ज़्यादा पावरफुल। तो इसीलिए सदगुरु कहते हैं कि अगर 6:20 हो गए, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी, उसे वहीं पे छोड़ो, बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ, और हाथ ऐसे होने चाहिए, इस तरीके से बैठ जाओ। देन यू हैव एन अपॉइंटमेंट विद मी, और तुम्हारी अपॉइंटमेंट दुनिया के, अब मैं क्या ही बोलूँ, एक बहुत ही खतरनाक आदमी के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है। बस ऐसे बैठ जाओ थोड़ी देर, 10 मिनट है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं 6:20 पे बैठा तो मेरी आंख 6:30 पे ही खुलेगी, 6:30 या 1-2 मिनट ऊपर हो जाता है। 6:30 से कम तो मेरी कभी भी आंख नहीं खुलती है, 6:30 पे या तो एग्जैक्ट खुलेगी या 1-8 मिनट के बाद खुलती है। सो ही इज़ देयर, ही इज़ देयर। और कभी कभी मैं क्या करता हूँ, देखो मैं तो ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करता नहीं हूँ। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने सदगुरु से कनेक्ट होने के लिए क्या क्या करे, मतलब क्या क्या पागलपन करे। सदगुरु ने सदगुरु एक्सक्लूसिव पर एक सीरीज़ है जिसका नाम है प्राणा। उसमें सदगुरु ने आज्ञा चक्र के बारे में बताया था और ये बोला था कि अगर आप किसी चीज़ को कुछ समय तक देखते हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका आज्ञा चक्र बाहर निकल जाए। हमारे जो चक्रास होते हैं ये मूवेबल होते हैं, हम इनको मूव कर सकते हैं, ऐसा मैंने सदगुरु को बोलते हुए सुना था। मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है, परंतु जो वो कह देते हैं वो मेरे लिए हमेशा सच साबित हुआ है। जो उन्होंने बोला है वो सच ही हुआ है। तो जैसे उन्होंने बोला, ये मुझे किससे कनेक्ट हो रहा है, मुझे बोला सदगुरु से कनेक्ट। मैं उनकी फ़ोटो प्रिंट आउट करा के लाया और उस फोटो को मैं 30-30 मिनट, 45-45 मिनट तक केवल देखता रहता था। तो ये एक तरीका था मेरी उनकी ज्योमेट्री से कनेक्ट होने के लिए, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए। क्योंकि जो इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही है, कुछ ना कुछ उससे एनर्जीज एक्सुड हो रही है। तो अगर आप किसी की फोटो बनाते हो तो एक पर्टिकुलर तरीके की ज्योमेट्री है, उस ज्योमेट्री के साथ अगर आप कनेक्ट हो जाते हो, इसीलिए हमारे यहाँ पे ना मूर्तियाँ बनाई जाती है, भगवान की फोटो रखी जाती है हमारे घरों में, जो भी हम रखते हैं वो इसलिए देखी जाती है कि एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री है, आप उस ज्योमेट्री से कनेक्ट हो रहे हो। वो ज्योमेट्री अगर आपके पास है तो उस चीज़ के साथ कनेक्ट हो सकते हो जिसकी वो ज्योमेट्री है। मेरे पास उनकी फ़ोटो थी, मैं उस फोटो को देखता रहता था। तो अभी भी मैं क्या करता हूँ कि कभी मान लो कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं आँख बंद करके बैठूँ, तो मैं सदगुरु की फ़ोटो को देखता, 6:20 पे मैं सदगुरु की फ़ोटो देखते रहता हूँ। मतलब ये मेरा तरीका है। मैंने, हो सकता है कि किसी और को लगे कि जैसा सदगुरु बोल रहे हैं वैसा करो, बट मेरा कभी कभी मन नहीं करता तो मैं सदगुरु की फ़ोटो देखता हूँ। ये बस मैं आपके साथ ऐसे शेयर करना चाहता था कि मैंने ऐसा पागलपन भी किया है और मैं कभी कभी इसको यूज़ कर लेता हूँ। आप भी अगर कभी खाली बैठे हो, कुछ नहीं है करने को, जिसे लोग कहते हैं कि धारणा, मैं तो सदगुरु की फ़ोटो पे धारणा करता था भाई। मुझे पता, मतलब धारणा ऐसा कुछ याद भी नहीं था कि धारणा कैसे करते, लेकिन अब जब मैं 8 डेज साइलेंस प्रोग्राम करके आ गया तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली है थ्योरेटिकली। पर मैं पहले से ही यही करता था और इसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। जो किसी चीज़ को देखना है, इसका मुझे 2 प्रोग्राम में बड़ा फ़ायदा हुआ, एक बहुत 15, दूसरा 8 डे साइलेंस प्रोग्राम। यहाँ पे बड़ा फ़ायदा हुआ है। जब मैंने अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया था तो उसमें भी बताया था कि अगर आप भी अपने स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ना चाहते हो, ईशा फाउंडेशन के साथ आप जाना चाहते हो, तो फिर ये चीज़ आपको बड़ा फ़ायदा देगी। किसी चीज़ को देखना बहुत देर तक बिना पल के, मतलब बिना अटेंशन खोए। सदगुरु ने कहा है कि इस दुनिया में कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे आप ओपन नहीं कर सकते, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अटेंशन पे करनी पड़ेगी। जब आप अटेंशन पे करोगे तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ओपन अप नहीं होगी, सब ओपन अप होगा, लेकिन आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। तो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा और
आप लोगों को ये भी कहूँगा भाई, ज़बरदस्ती भी कहूँगा कि प्रेजेंस टाइम अटेंड करना स्टार्ट करो। अगर आप शाम को नहीं कर पा रहे हो तो सुबह करो, अगर सुबह नहीं कर पा रहे हो तो शाम को करो 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 करो। क्योंकि आप कितनी भी बड़ी बॉडी बना लो, कैसे भी फिगर बना लो, कैसे कितने भी पैक्स ले आओ, एक समय के बाद सब डिमिनिश हो जाएगा। आखिरी में बचेगा क्या? जो आप अपने अंदर साधना करके जो बल एकत्रित करते हो वही रहेगा, जिसे हम आध्यात्मिक बल कहते हैं, वही आपके अंदर रहने वाला है। तो उसको डेवलप करो। बॉडी बॉडी ये सब चीज़ें बहुत सेकेंडरी में, आपको बहुत श्योरिटी, बहुत ज़्यादा मतलब क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मायने नहीं रखेंगी, नहीं रखेंगी। हाँ, अगर आपका करियर उसी डायरेक्शन में है तो देन वर्क अपॉन इट, परंतु फिर भी ये ज़्यादा, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। क्योंकि दोस्तों जब आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और वो कॉन्फिडेंस आपको हर जगह काम आएगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रोफेशन में। सदगुरु हम लोगों को जोगी बाबा नहीं बनाना चाहते हैं, हम लोगों को अंडर कवर योगी बनाना चाहते हैं कि आप जहाँ हो आप वहीं काम करते रहो, लोगों के बीच में काम करो। क्योंकि वो खुद लोगों के बीच में काम करते हैं, तो हम लोगों को भी लोगों के बीच में ही काम करना है। हमें हिमालय में नहीं जाना। हिमालय में जाके क्या करोगे? वहाँ पे तो ऑलरेडी योगी रहते हैं, तुम वहाँ जाके क्या करोगे? हम वहाँ जाके क्या करेंगे? हम लोगों को उन लोगों के बीच में काम करना है जो अपने बंधनों में फंसे हुए हैं, उन्हें उन बंधनों से मुक्त करवाना है। इन लोगों के लिए काम करना है। सो आपको ऐसे नहीं भेजेंगे, आपको तैयार किया जा रहा है, दुनिया के लिए तैयार किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, यूनिवर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। सो स्पिरिचुअलिटी इसलिए ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी इसलिए ज़रूरी है कि आप लाइफ सिचुएशंस के थ्रू बहुत आसानी से निकल जाओ। चाहे दुख की सिचुएशन है, चाहे सुख की सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन से ज़्यादा अफेक्टेड ना रहो, वो सिचुएशन आपको ज़्यादा परेशान ना कर पाए। भले ही दुनिया में बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर होते हैं, सुंदर सुंदर लोग होते हैं, लेकिन ये सब मेंटली टूट सकते हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले दिलजीत एक वीडियो देखा था, जिसमें दिलजीत जो है सदगुरु को ऐसे प्रणाम कर रहे थे, और मैंने ये भी पढ़ा था कि सदगुरु ने दिलजीत को किसी चीज़ से बाहर निकलने में मदद करी। मतलब दिलजीत ये कह रहे हैं कि अगर सदगुरु नहीं होते तो मैं पागल हो जाता। तो इतने अमीर, इतने सुपरस्टार, ठीक है, मतलब उनके गाने तो क्या ही कह रहे, लेकिन वो भी कुछ ऐसी अवस्था में फंस गए जिससे सदगुरु ने उन्हें बाहर निकाला। और बड़े बड़े लोग हैं जो सदगुरु को फॉलो कर रहे हैं और उनके द्वारा दी गई प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपकी लाइफ में आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि असली फ्रीडम आध्यात्मिकता ही देती है। ये शरीर का अपनी एज होती है, लेकिन आपका जो बीइंग है आप उसे डेली बेसिस पर स्ट्रांग बना सकते हो। शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहने वाला है, और आपकी एक्सटर्नल सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली है। आपको हर सिचुएशन में एक जैसा स्ट्रांग रहना है। इसके लिए आध्यात्मिक प्रक्रिया की अति आवश्यकता है। तो इसीलिए अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया को जारी रखें, सदगुरु प्रेजेंस टाइम को ज़रूर करें। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें पूरे दिन में टाइम ही नहीं लगा, हम ऐसी परिस्थिति में फंस गए कि हम कोई साधना कर ही नहीं पाए। प्रेजेंस टाइम कर लेना, किसी भी हाल में प्रेजेंस टाइम कर लेना। मैं बोल रहा हूँ, चाहे आप बीमार भी हो ना, तभी प्रेजेंस टाइम कर लेना। इट विल रियली मेक अ डिफरेंस फॉर यू। दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।